सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच आप लोग को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अभी मुझे सिर्फ 7 ही मैंने वीडियो अपलोड की है। अभी 1 हफ्ता हुआ है मुझे अपना चैनल चलाए हुए, और 1000 लोगों ने देख लिया, 110 लोगों ने सब्सक्राइब किया और 200-300 लोगों ने लाइक किया। थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का आभार। आज की कहानी बहुत ही संगीन है। जब भी मैं इस कहानी को याद करती हूँ, बोलती हूँ, सुनाती हूँ, तो मेरी आंखें भर आती हैं। किसी ने बहुत पहले एक गाना लिखा था, रिश्ते नाते प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज की डेट में रिश्ते नाते प्यार किसी पे भी एतबार आप नहीं कर सकते। आज की कहानी एक 9 वर्षीय बच्ची की है जो अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी। बहुत सारे सपने थे उसके जो उसने संजोए थे, पर एक दिन उस महिला के भाई को, मतलब उस बच्ची के माता पिता को कहीं बाहर जाना था 2-4 दिनों के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहन, मेरी बिटिया को 3-4 दिनों के लिए रख लोगे? हम पति पत्नी बाहर जा रहे हैं, आते ही हम अपनी बच्ची को तुम्हारे घर से ले जाएंगे। तो किसी बुआ को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मैं अपनी भतीजी को नहीं रखूँगी। उसने कहा ठीक है भैया, छोड़ जाओ, मैं 3-4 दिन बाद आप आना तो ले जाना, तब तक ये गुनगुन मुन्नू यहीं रहेगी। तो माता पिता चले जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। भतीजी बहुत खुश थी अपने बुआ फूफा के साथ, और उसका बुआ का 2 साल का बेटा था, उसके साथ खेलती थी, बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वो महिला जो है 8 महीने की गर्भवती थी। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों शरीर की भूख इतनी ज़रूरी होती है कि इंसान रिश्ते नाते भूल जाता है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसके साथ सोने की ज़िद कर रहा था कि मुझे शारीरिक संबंध बनाना है। उसने बोला नहीं, बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ करने की सोचे भी ना। फिर उस आदमी के जहन में आता है, क्यों ना मैं इसकी भतीजी के साथ संबंध बना लूँ, अपनी हवस मिटा लूँ। उसने उसको, अपनी पत्नी को इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता चलेगा, मुझे इसके साथ संबंध बनाने दे, नहीं तो मैं कहीं बाहर चला जाऊँगा, मैं क्या करूँ, वगैरह वगैरह। वो महिला बहुत धर्म संकट में पड़ गई कि एक तरफ मेरी 9 साल की भतीजी है, एक तरफ मेरा पति है, मैं क्या करूं? उसको समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी। फिर रात हुई, उसके आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे इसके साथ सोना है। उस महिला ने, मैं थोड़ी भावुक हो गई, उस महिला ने, उसका पति उसके साथ संबंध बनाने गया। आप यकीन करोगे, कोई बुआ अपनी भतीजी का, उसने अपनी भतीजी के पैर पकड़े और उस आदमी ने, उसके पति ने, उसके आंखों के सामने उसकी भतीजी के साथ संबंध बनाया। वो 9 साल की बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, पर उसकी आवाज़, उसके दुख, उसका तकलीफ सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि अब जो गलती हो गई हो गई, अब क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा था। और परसों उनके बच्ची के माता पिता आने वाले थे। ये मियाँ बीबी सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि
अगर ये रही तो ये बता देगी, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो उन्होंने आनंद फानंद में एक फैसला लिया कि हम घर में आग लगा देते हैं। उसने उस 9 साल की बच्ची को बेहोश करके दीवान में सुला दिया और अपने पूरे घर में आग लगा दी। और आग लगा के चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे और घर के बाहर जाके खड़े हो गए कि घर में आग लगी, बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई। अड़ोस पड़ोस वाले आग बुझाने आए, पर आग लग चुकी थी। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए तो आग तो बुझ चुकी थी, जो जलना था वो जल चुका था, जो उन्हें मिटाना था वो मिट चुका था। फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उसका भाई आता है और कहता है, दीदी मेरी बिटिया कहाँ है? तो उसने बोला, भाई पता नहीं, खेल रही थी कल से, मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिली नहीं। न उसके चेहरे पे कोई शिकन था, न उसके घर पे उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी थी, न उसके चेहरे पे कोई लज्जा थी। फिर उसका भाई कंप्लेन करने गया थाने में। उसने कहा, मैंने अपनी बिटिया को अपनी बहन के घर छोड़ा था, लेकिन उनकी बहन मिली नहीं। पुलिस वाले आए छानबीन करने, तो उन्होंने देखा क्या क्या सामान जला है, उन्होंने देखा सब कुछ जला है। फिर सारी चीज़ें वो देखने लगे, तो उसमें से किसी एक पुलिस वाले ने दीवान खोला, तो उसमें 9 साल की बच्ची जली पड़ी, मरी पड़ी। भाई, उसके बच्ची के माता पिता को काटो तो खून नहीं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आग लगी या लगाई। फिर पुलिस वाले बच्ची के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम में ये निकला कि बच्ची के साथ रेप करके उसे जला दिया गया। और दोनों मियाँ बीवी को उम्र कैद की सज़ा हुई। वो जेल में आए और जेल में 2 महीने बाद ही उसको 1-2 साल का उसका बेटा था, उसको एक और बेटा हुआ जेल में ही। आज वो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कोई कैसे रिश्तों को इतना शर्मसार के कर पाता है, पता नहीं। मैं भी 4 बच्चों की बुआ हूँ। मैं बुरा करना तो छोड़ो, बुरा सोच भी नहीं सकती। कोई बुरा मेरे भतीजे भतीजे के साथ करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं खुद कैसे बुरा कर सकती। पर कलयुग है, सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने पति के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि सही गलत ना पहचान पाओ, और इतना अंधविश्वास भी मत करो अपने रिश्तों पे कि अपनी बच्ची को किसी के भरोसे छोड़ के चले जाओ। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। आपको ऐसी ऐसी सही सही, मतलब रियल स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। हमेशा हर इंसान सोचता है कि हर अच्छी घटना हो, अच्छी अच्छी हो, हैप्पी एंडिंग हो, पर कहानी में संभव नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख है ना, धूप छाँव। जब आप धूप में नहीं चलोगे तो छाँव की वैल्यू नहीं समझोगे, अगर आप दुख नहीं झेलोगे तो खुशी का आनंद नहीं उठा पाओगे।
तो दुख और सुख ये दोनों ही जीवन के पहलू हैं, और दोनों ही पहलू को आप अछूते नहीं रह सकते। कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसी, कभी आंसू, यही है। ओके, शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। बाय।